महरौली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। जी हां, बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र यादव का अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ तीनों ही पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करी, तो वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं गजेंद्र यादव, और गजेंद्र यादव का जो अब विरोध प्रदर्शन जो है जाट समुदाय कर रहा है। आपको बता दें, महरौली विधानसभा के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें जाट समुदाय के हजारों लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और देखिए किस तरीके से अब जाट समुदाय जो है सड़कों पर उतर चुका है, और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। महरौली सीट को लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो है जाट समुदाय के द्वारा किया गया, और अरबिंदो मार्ग जो है उस पर जाम करा गया। सड़क को जाम करने के साथ साथ जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव, उनका यहाँ पर पुतला भी दहन किया गया। आपको बता दें कि महरौली विधानसभा की सीट ऐसी सीट है जहां पर जाट समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और यहाँ के अगर पार्षदों की बात की जाए तो तीनों जो पार्षद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी के, वो भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर इस वजह से अब जाट चाहते हैं कि उनके बीच का जो कैंडिडेट हो वो यहाँ पर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी गांव का हो, लेकिन महरौली विधानसभा का रहने वाला जाट कैंडिडेट जो आएगा तभी वो यहाँ पर उसको स्वीकार करेंगे। नहीं तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करेगा। जी हाँ, महरौली विधानसभा के लाडोसराय में इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी। लाडोसराय गांव में देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से अलग अलग स्लोगन लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो नारेबाजी है गजेंद्र यादव के खिलाफ, नारेबाजी है वो करी गई, और पुतला दहन है वो किया गया, क्योंकि जाट समुदाय चाहता है कि उनके बीच का कैंडिडेट इनके बीच में आना चाहिए महरौली विधानसभा में, तभी वो चुनाव में उसको स्वीकार करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और लोगों ने कहा है कि अगर पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं बदलती है तो आने वाले दिनों में और भी जगहों पर बड़ी बड़ी पंचायत कर ये प्रदर्शन किया जाएगा, और चुनाव का बहिष्कार कर नोटा पर जो है वोट डाला जाएगा। यानी कि किसी और पार्टी को भी नहीं, नोटा पर जो वोट है वो डाला जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गजेंद्र यादव का यहाँ पर पुतला दहन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है लातों से जो है गजेंद्र यादव की तस्वीर को कुचल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, और ये सभी लोग जाट समुदाय के तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। लोगों ने खुद बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और कार्यकर्ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जाट समुदाय का कैंडिडेट जो है वो हमारे बीच होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया, और आगे की रणनीति जो है जाट एकता मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या रहेगी। रोक ले भाई, लगाओ नारे, लगाओ नारे तो लगाओ यार, गजब। अरे नारे लगाओ। गजेंद्र यादव मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद, गजेंद्र यादव 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 मुर्दाबाद। यादव हटाओ, यादव हटाओ, यादव हटाओ। देखिएगा लाडोसराय नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, हमें अपना हक चाहिए। यादव हटाओ। भाई हमारी महरौली विधानसभा है, ठीक है जी, और हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जाटों के साथ जो अनदेखी हो रही है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या उसमें कोई सी पार्टी हो, जाटों के खिलाफ सब चल रहे हैं जी। कोई जाटों के सहयोग की किसी को कोई जरूरत ही नहीं रही। बस गोली खाने के लिए, देश के नाम बचाने के लिए खेलों में तो जाट दिख जाते हैं। अब आप खुद ही देख लो, ओलंपिक में कितने मेडल लाए जाटा के बालक, ठीक है जी। वहां तो मोदी भी बैठ कर ना भाई लाडू खिला दे है, पर यहाँ जब जाटों के हक की बात आती है तब किसी को नजर नहीं आता। अब आप एक बार देखो ना, बीजेपी पार्टी ये कराए कि कितनी यादव वोट बैंक है महरौली विधानसभा में, करवाया होगा सर्वे? नहीं कराया जी। जाटों की वोट चेक करो। अरे जाटा में कोई नेता ही बनने बंद हो गए कि जी मैं तो सोच के हैरान हूँ, क्यों हो गए? इस वजह तो हो गए जी अपना हक लेना ना आ रहा। अगर यादव से अगर परहेज होता तो 2 बार से तो यादव ही भी। हाँ, यही तो बात समझ में आई है ना जी। जाट का आपने पता ना लेट चले कर उठकर है, पर जब समझ में आ जावे है ना जी, फिर लड़ाई ने लास्ट तक पहुंचाएगा। और जाटा के कई उदाहरण इस देश में आपने देखे हो। वो हमारा बाबा टिकैत था,
इंडिया गेट में घर का हुक्का पी के चला गया था, ठीक है जी। और इस चुनाव में मोदी गाल देख क्या होगा, जाटा नहीं टेका था ना किसान आंदोलन में, झुकाया कि नहीं झुकाया। जाट कम्युनिटी ऐसी है जी, लेट चलती है, लेकिन जब चलती है ना तो अपने हक के लिए लड़ना आता है इनको। और आज पहली बार लड़ना नहीं आया है, पहला अंग्रेज लड़े, उनसे पहला मुगला से लड़े, ठीक है जी। हमारा तो यहाँ कुछ भी ना था, हमने तो इंदे लाकर बसाया क्योंकि हमारी जरूरत थी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो लड़ाके थे ना जी, उनकी जरूरत थी इनको। आखिर में अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जी हमारा कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे झाड़ू हो, हमारा कैंडिडेट लोकल जाट रहते मेहरौली विधानसभा है, जो अगलों के कानों तक आवाज जाए कि भाई हमारा वजूद है या ना है। पूरी दिल्ली में आप देख लो कितने प्रतिशत वोट है जाटों के, और जाटो कैंडिडेट कितने, कोई सी पार्टी उठा के देख लो आप। ये जाटों का विरोध है। इस विधानसभा सीट पे जो जाटों की एक अनदेखी हुई है, उसके विरोध में पूरे जाट समाज ने इसका विरोध करा है। क्या आने वाले चुनाव पे इसका असर पड़ेगा आप लोगों पूरा असर पड़ेगा इसमें, असर पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो इसका पूरा असर इस इलेक्शन पे पड़ेगा। अगर ये यादव सीट अगर कैंसिल नहीं करती है बीजेपी सरकार, तो इसमें जाट समाज इनका साथ कोई नहीं देगा। किस पार्टी के खिलाफ आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हमारा किसी पार्टी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं है, हमारा कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन है। क्या कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट है जिसको? गजेंद्र यादव। अच्छा, तो किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग आगे? ये कभी इन्होंने आज तक ये कभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज में दिखाई नहीं दी है, लेकिन पार्टी ने इनको बेफालतू में जो टिकट देके और इनको आगे किया है, उसके हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है। आप क्या बीजेपी से है या हम बीजेपी से ही हैं। आप बीजेपी से हैं, उसके बाद आप चाहते हैं हमारी कि- वोट जो है हम, लेकिन हम कैंडिडेट से बिल्कुल खुश नहीं है। कैंडिडेट की जो भी वो है बिल्कुल साफ छवि, बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है उनकी। छोड़ दिए और सारे मर गए क्या? इस बात का जवाब देते थे, पैसे ले लेकर टिकट लेकर आ रहे हैं, मतलब यही रह गए फिर तो। यानी जाटों में नेता भेदभाव पैदा कर रही है। बिल्कुल करिए, बीजेपी कह रही है हमने सर्वे के आधार पे वो टिकट दी है। हमारे को ये बता दो वो सर्वे हुआ कब है? तो यानी बिना सर्वे का ये बिना सर्वे के जाके टिकट लेके आए हैं और कुछ नहीं है। अरे इस मामले में तो भाई साहब मैं बताता हूँ, इस मामले में तो एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, पैसा छोड़। इस मामले में तो भाई एक बात बताऊं, जो अपने आप को गाली बकने वाला काम हो रहा है, इस मामले में तो जो गुज्जर ही बढ़िया है। छतरपुर विधानसभा रही है जी, गुजरों की भागोली विधानसभा है, झाड़ू से गुज्जर, बीजेपी से गुज्जर, कांग्रेस से गुज्जर। अब ये मेहरौली विधानसभा है, सही मायने तो जाटा की विधानसभा है। अब बता दो कौन से जाट नजर आ रहे हैं आपने? कमी हमारी है जी, अगर हमारा समाज नहीं जागेगा ना तो खत्म ही हो जाएगा। कोई पूछने ना कि दिल्ली में कहीं जाट भी है कि ना है। अगर तीनों पार्टियां जाट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस, तो आखिर में आप लोगों का क्या हम रहेगा? चुनाव का बहिष्कार करेंगे और पूरा गांव समाज एक मिलके एक महापंचायत इकट्ठी करेगा और लोटो पे बटन दबाएंगे। हम सब मिलके आसपास के सारे गांव मिलके लोटो पे बटन दबाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोटो पे बटन दबाएंगे सब मिलके, पूरा गाँव पूरा गाँव। और आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या हाँ। कहना क्या आप लोगों का? ये दिल्ली है जाटों की हाँ, और 360 गांव में जाटों के, और जाटों को ही अगर टिकट नहीं मिलेगी जाटों की बेल्ट पे, या तो कोई आ जाता है हीर का, कोई आ जाता है गुज्जर का, जिसकी 500 वोट है और यहाँ 36,000 वोट है जाटो वोल्ट में। जैसे हम अपना इंडिपेंडेंट कोई खड़ा कर देते जाटों का, एक तरफ वोट देंगे उसको। अच्छा, इसमें बदनामी किसकी है? पार्टी की। अगर हमारा इंडिपेंडेंट खिलाड़ी जीत गया तो हम फेवर बीजेपी वाले हैं, हम कट्टर बीजेपी है। मोदी हमारे दिल में बसा हुआ है, लेकिन चक्कर क्या है, जो बलराज सेजवाल हमारे गांव से लाड़ू साहब से एमएलए की तैयारी में थे, और जगमोहन महलावत थे, जाट आजाद भी थे। किसी भी जाट कुसुम गतिविधि किसी भी जाट को देते तो हम वोट देते, पर अब हम वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे।